लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया। एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा। रेनफॉल के ब्रांड के अंदर में आता है ये चीज। हम लोग लास्ट पिछले 25 ईयर से इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट में सर्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में होने की वजह से काफी डिमांड आती है, नो डाउट अप्रिशिएशन आता है वहाँ पे, स्पेशली बासमती राइस कैटेगरी का। हम लोग 70% राइस एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, तो चूंकि हम लोग जो सर्व कर रहे हैं उन लोगों को एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, उसमें कहीं न कहीं हम लोग ये गैप बड़ा देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट में क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इस पे लोग जो प्रोसेसर है, मिलर है, वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट एंड एक्सपोर्ट का हूँ, अपनी 30 ईयर्स ग्लोबल मार्केट को लीड किया हूँ मैंने। तो हमने ये रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं हम लोग वो क्वालिटी अपने डोमेस्टिक मार्केट के कंज्यूमर्स को, ट्रेड पार्टनर को भी वो दूं। तो यही एक एक्साइटमेंट था, पर्पस था, और उसको माइंड में रखते हुए हम लोगों ने बिहार में फर्स्ट टाइम रेनफॉल ब्रांड के नाम पे एग्रो प्रोडक्ट, जिसमें हमारा मेन जो कैटेगरी है वो राइस का कैटेगरी है, स्पाइसेस है अभी, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट। मखाना को भी हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं, चूंकि ग्लोबल मार्केट में मखाना एज ए सुपर फूड, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ने 2024 ईयर्स इंटरनेशनल मखाना ईयर सेलिब्रेट किया है। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको विजुअली फॉरेस्ट में भी इनको पिच किया है। तो इंक्वायरीज हमारी आ रही है वहाँ पे चावल के साथ साथ। और चावल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ साथ उसकी एलोंगेशन, उसकी कुकिंग रिजल्ट वगैरह सब बहुत अच्छी है। प्राइस वार में हम लोग नहीं जा रहे हैं बिल्कुल, के प्राइस वार होने की वजह से क्या है कि बहुत सारी कंपटीशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लोगों को। तो प्राइस हमारी कम्पिटिटिव है, बट क्वालिटी अप टू द मार्क है। तो ये एक यूनिकनेस है हमारे रेनफॉल प्रोडक्ट के अंदर में। आपने सर बताया गल्फ कंट्री में भी, दूसरी गल्फ कंट्री कहाँ कहाँ का वर्क? अभी एट प्रेजेंट हम लोग 15 कंट्री में काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो दुबई जा रहा है, कतर जा रहा है, कुवैत जाता है, जॉर्डन जा रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्री में टर्की भी हम लोग कर रहे हैं, CIS कंट्री में जॉर्जिया कर रहे हैं हम लोग, वेस्ट अफ्रीका में सिरेलियोने कर रहे हैं, एंड रशिया भी कर रहे हैं अभी रिसेंटली। एंड देन हमने रिसेंटली लॉन्च इराक भी किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट जो अभी लेटेस्ट हुई है हमारी फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में कैम्बोडिया हमने लॉन्च किया, उसके बाद वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड। देन फर्दर एक्सपेंड करने जा रहे हैं हम लोग इसको मलेशिया में, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। कितने वैरायटीज ऑफ राइस हैं यहाँ बिरयानी के लिए, कितने पसंद? अभी बेसिकली देखिए, कैटेगरी ऑफ राइस जो होती है वो तीन प्रोसेस, बेसिस ऑन प्रोसेसिंग तीन होती है जो चावल चल रहा है। एज राइस है, उसके बाद स्टीम्ड एंड पारबॉइल्ड। तो एक्चुअली क्या है कि शुरुआती स्टेज पे जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था बासमती, वो कम्प्लीटली एज्ड बासमती करता था। हाई डिमांड होने की वजह से एंड सप्लाई लेस होने की वजह से क्या एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि हम ऐसा क्या करें राइस को कि शॉर्ट टर्म पे हम एक्सपोर्ट कर सके। चूंकि मॉइस्चर कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है उसमें, 17, 18, 20% तो आप कुक नहीं कर सकते उसको, क्योंकि स्टिकी चावल हो जाएगा। तो जिसके लिए न्यू क्रॉप अगर आता है तो हम स्टीमिंग प्रोसेस करते हैं, ताकि उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट सारे 12 mm, जिसको सारे 12 सुटेबल मॉइस्चर कंटेंट जिसपे कुकिंग अच्छी आती है। एंड देन अगेन पारबॉइल्ड आया, जो कम्प्लीटली जो हस्क होता है चावल का, उसको हम पारबॉइलिंग करते हैं, और पर्पस होता है कि उसकी मॉइस्चर को कम करना। तो देन इमीडिएटली जो क्रॉप आया, देन हम सर्व कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर्चा दे दीजिए, पर्चा दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ हो गया, मैं एक्वा ग्लिट्स ओवरसीज का फाउंडर चेयरमैन हूँ। जी हाँ, एक्चुअली पर्पस ये है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करना है अपने ट्रेड पार्टनर को एंड कंज्यूमर को। तो कहीं न कहीं पर्पस मेरा सॉल्व सिर्फ राइस से नहीं हो जाता है। अगर ये थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में है कि हम उनको क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करना है, तो देन लाइन एक्सटेंशन हमें करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो इस चूंकि हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में हो रहे हैं, तो देन ग्रेजुअली जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट में जा रहा है वो डोमेस्टिक में पिच करने जा रहे हैं। तो इसकी पेनिट्रेशन जो हमारी हो रही है, हमारे एक्सक्लूसिव सुपर स्टॉकिस्ट जो सोनपुट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसे लीड अंकित कुमार कर रहे हैं,
काफी नॉलेजेबल है, एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है, तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है कि जस्टिफाई भी होना चाहिए बिजनेस को, कि आपकी जो मिशन है, विजन है, एक सर्टेन टाइम तक आपको वहां तक रिच होना चाहिए पेनिट्रेशन के लिए। तो एक बड़ा अच्छा हमारा अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो रहा है, एंड उसकी उसकी वैल्यूज उनको पता है। तो एक मैन्युफैक्चरर का, ब्रांड ऑनर का ये काफी नहीं है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना देना, उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सुपर स्टॉकिस्ट के जो भी बोलते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूंगा, हमारे सुपर स्टॉकिस्ट हैं जो अंकित कुमार जी हैं, जो 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 इसको फुलफिल कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बिहार में देख रहे हैं ये। जी सर, एक बार फिर से अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफा, मैं पिछले 30 ईयर से एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एग्रो प्रोडक्ट्स में ग्लोबल मार्केट लीड कर रहा हूँ। 2017 से पहले हमारी जो मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, इंडिया की बहुत सारी लीडिंग कंपनी, दावत का कंसल्टेंट था, एलटी फूड्स का, डीसीपी इंडिया का मैं ग्लोबल हेड रहा हूँ, रेडिकल फूड्स को लीड किया है, टाटा कानन देवन चाय जो इंडिया की टाटा बनाती है उसको मैंने दुबई में लॉन्च किया है। तो जीएसके के साथ में भी मैं रहा हूँ, केलॉग्स सेंस के साथ भी, ग्लोबल कैडबरीज के साथ में भी। बट अभी 2017 के बाद मैं खुद का अपनी प्रोसेसिंग हो रही है हमारी, एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में मेरी 90% की जो सर्विस है, जो एक्सपर्टीज जो हमारी 90% की है। बट अभी लेटेस्ट बिहार से फर्स्ट लॉन्च है हमारा जो प्रोडक्ट रेंज का, एंड देन मोर वे, अभी लॉन्ग वे जाना है हमें, वन बाय वन, स्टेट बाय यहाँ झारखंड एंड दूसरे स्टेट में हम लॉन्च करेंगे। नहीं, उसको प्रमोट किया जा रहा है प्रोसेसिंग करके, और देश के कई कई देश में, माने दुनिया के कई देशों में जाएगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा ये, और इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा और किसानों को जो लाभकारी मूल्य मिलेगा। क्योंकि अभी समूचा देश में एक मामला है कि किसानों को जो प्रोडक्ट है उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। और अभी भी बिहार जहाँ ये लॉन्च हुआ है वो हमारा डेफिसिट स्टेट है, जबकि हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है। चाहे पानी का सवाल हो, हमारा जो फर्टिलिटी है, जो जमीन में उपजाऊ है, हमारा जमीन फर्टाइल है, लेकिन हम अभी भी अपने अपने माने डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्शन है, हम अभी तक अपने पर डिपेंड नहीं किए हैं, स्वावलंबी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि हम अभी भी डेफिसिट स्टेट है।